हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो है टॉपिक है वो है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जो है इसके जो है क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। इससे जो है जो भी एनसीईआरटी बेस्ड अक्सर जो है 15 क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने जो है मेरा जो है पुराना वीडियो नहीं देखा है एनिमल पर, है ना, टाइप्स ऑफ एनिमल्स और टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है अक्सर जो है क्वेश्चंस जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। ये दोनों टॉपिक से करीब मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो पेडागोजी में मिलेंगे। तो अगर आप देख लीजिए मिनिमम तो 6 से 7 क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे। तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं हमारा वीडियो। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी समय वक्त है ज़्यादा है नहीं आपके पास, 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पेपर्स के माध्यम से जो होता है आपके अंदर जो है जो भी कमियाँ होंगी, है ना, वो सारी जो है आपके सामने हो जाएंगे और आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है, उन कमियों को सुधार सकते हैं। चलिए, तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। जी चलिए शुरू करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और वहाँ पे भूकंप आ गया है, ठीक है। तो आप जो है सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी जो है युक्ति अपनाएंगे, ठीक है। तो इमारत से दूर खुले में रहिए, या निकटतम इमारत में भाग जाइए, या निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। तो ये पार्क से निकलकर जो है भागते हुए निकटतम सड़क पर जाना है। तो देखिए, भूकंप की स्थिति में जो है धरती हिलती है, हम सबको पता है। और जब चीज़ें धरती हिलती है तो चाहे वो घर मकान हो, वो चाहे पेड़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो गिरती है, गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें इमारत और पेड़ पौधों से दूर रहना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे अगर कोई भी चीज़ हो तो गिरे तो हमें चोट ना आए, ठीक है। अगर आप वृक्ष के नीचे खड़े होंगे, पेड़ गिर जाएगा तो आपको चोट आ जाएगी, है ना, मर सकते हैं। इमारत तो खैर बचने का कोई चांसेस ही नहीं है। पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे तो अस्त व्यस्त और भी चीज़ें होंगी। तो इमारत से दूर खुले में रहना है हमें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बस ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में से प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, नील मिश्रित और हल्दी से जो है मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से निर्मित जो है चावल के रंगीन पोस्ट से जो है चित्रकला पेंटिंग बनाना निहित रहता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी इसमें से कला है, आर्ट है, जो इसका जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक रंगों में जो है नील हो सकता है, हल्दी हो सकता है, चावल के जो है रंग हो सकते हैं, उसमें प्राकृतिक कलर मिलाकर जो है पेंटिंग बनाई जाती है। तो वो कौन सी है? तो देखिए, इसका सही जवाब है, ऑप्शंस देख लीजिए पहले, मधुबनी, कलमकारी, बरली और फुलकारी। तो देखिए, मधुबनी जो है पेंटिंग होती है वो अक्सर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। ये आमतौर पे जो है नेपाल, मुजफ्फरपुर और बिहार, खास तौर से भारत के जो क्षेत्र में अगर हम देखें तो बिहार जो है इसका प्रमुख जो है क्षेत्र है और ये प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। ये क्षेत्रीय कला को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखिएगा, ये वहाँ की क्षेत्रीय कला को प्रदर्शित करती है। और पहले जो है ये मधुबनी जो है पेंटिंग दीवालों में, ज़मीन में, जैसे हम लोग नहीं रंगोली बनाते थे, उसी तरीके से ये रंगों का इस्तेमाल, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन चूंकि ये इतनी आर्ट अच्छी बनती थी तो धीरे धीरे जो है इसने जो है उसको जो है आर्थिक रूप ले लिया। लोग जो है इसको पेंटिंग के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे और बेचने लगे, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस हो गई। अभी इसको जो है जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ठीक है, इसलिए और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन की दृष्टि से, ठीक है। ऐसे भोज्य पदार्थों का एक समुच्चय का चयन करना है जिन्हें जो है पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, पौधों के जो है समान भाग से हमने इसे प्राप्त किया है। गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं और पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी और सेब, मटर और अदरक। देखिए, तो इसका सही जवाब है हरी मटर जो है और जीरा, चना और गेहूं, ये एक ही जगह से एक ही चीज़ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक खोल होता है, उसी के अंदर जो है मटर भरी होती है, चना भी उसी के अंदर एक खोल के अंदर भरा होता है, गेहूं भी एक खोल के अंदर भरा होता है, जीरा भी एक दाने भी उसी खोल के अंदर भरे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी जो है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी जो है फसलें हैं, ये रबी की फसलें हैं, इसलिए और दृष्टि से जो है ये सही है, रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रबी की फसलें जो है ठंड में उगाई जाती हैं, ठंड की फसलें होती हैं। तो क्वेश्चन से ये भी पूछा जा सकता है ईवीएस की दृष्टि से। नीचे घटनाओं का कालक्रम दिया हुआ है जिससे जो है नदी के जल का अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही हमें चुनना है, ठीक है। तो वो
नदी के जल की गंध जो है अम्लता और रंग प्रभावित होती है। अगर प्रदूषण हो जाए मान लीजिए तो क्या वो नदी का जल का जो है गंध बदल जाएगी, उसकी अम्लीयता बदल जाएगी, मतलब एसिडिटी होगा, मतलब ज़्यादा जो है क्षारीय हो सकता है या अम्लीय हो सकता है, उसका रंग बदल जाएगा। या जल में जो है जलीय जीवी जंतु जो है नहीं रह सकता, ऐसे जो है पानी में नहीं रह पाएंगे। या सभी जो है व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, या जल के में जो है हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े गए हैं इसलिए वो प्रदूषित हो गई। तो देखिए इसके आंसर क्या देना है, देखिए तो इसका सही जवाब है, सही क्रम है तो जल में जब हानिकारक जो है रसायन हमने छोड़े तो जिससे, देखिए डी आंसर पहले होगा। तो जल में जब ने हमने रसायन अधिक ज़्यादा छोड़ दिया तो जिससे नदी का जो है जल की जो है गंध बदल गई, उसकी अम्लीयता बदल गई, एसिडिटी हो गई ज़्यादा, मतलब एसिड हो गया फॉर्म में ज़्यादा, पानी जो है जहरीला हो गया, पानी जो है काला हो गया, ब्राउन हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो है उसमें जब ये हो जाएगा तो उसके जितने भी मछलियाँ हैं वो मरने लगेंगी, है ना। जल, क्योंकि मछली आमतौर पे जो है जल में प्रदूषण से जो है ऑक्सीजन जो है जल की जो है ऑक्सीजन मात्रा जो है घट जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और फिर उसके जो है व्यावसायिक जो है व्यवहारिक जो है उद्देश्य के लिए जो है नदी धीरे धीरे मृत हो जाती है। तो ठीक है, DABC इसका आंसर है, सी नंबर, ठीक है। चीज़ों को गौर से समझिएगा, क्वेश्चंस जो है सिंपल ज़रूर लग सकता है लेकिन चीज़ें आपको जो है पेपर्स में अक्सर जो है गलतियां कर देते हैं बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, इसलिए क्वेश्चंस को गौर से ध्यान से पढ़िए। आज आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो कल आपका पेपर अच्छा ही होता है, और आज अगर आप जल्दीबाजी में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कल भी आप जब पेपर देने बैठेंगे तो आपको लगेगा मैं इसको भी, ये भी बहुत तेज़ी से सॉल्व कर लूँगा, मैं 5 मिनट में पेपर कर लूँगा। तो इससे क्या होता है कि आपने अक्सर जो है जल्दबाजी में जो है 4 से 5 6 क्वेश्चन जो है, कई लोग जो है 10-10 क्वेश्चन जो है आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से जो है पौधों का प्रवर्धन जो है बीजों द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। आलू, गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, चावल, गेहूं, ओट्स, और आलू, गुलाब, गन्ना है, और गन्ना है, ये गाना नहीं है भाई, ठीक है। मोबाइल से एक्चुअली जो है टाइपिंग करनी पड़ती है तो कई बार जो है चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती, ध्यान नहीं दिया जाता, भूल जाते हैं उस चीज़ को। गेहूं, गन्ना, चावल, ठीक है। तो इसका सही जवाब है चावल और गेहूं, और उससे बना हो जो है ओट्स होता है, ये पौधों के बीजों के द्वारा प्रवर्धन से बनता है, मतलब ये इनकी जो है उत्पत्ति बीजों से ही होती है। देखिए हम चावल उगाते हैं तो चावल का बीज फिर हम रख लेते हैं, उगने के बाद हम चावल का बीज रख लेंगे, वैसे गेहूं का रख लेंगे, इन्हीं के माध्यम से हम ओट्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ जो है PV सिंधु संबंध रखती है, ध्यान रखिएगा, PV सिंधु। अब ये आपको पता होना चाहिए कि PV सिंधु कहाँ से संबंधित है। देखिए इसको करंट से भी क्वेश्चंस को जोड़ दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, PV सिंधु जो है मैं आपको बता देता हूँ, तो PV सिंधु जो है आंध्र प्रदेश की है निवासी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो वहाँ का जो है भोजन क्या होगा, देखिए इडली, सांभर, चटनी, और ये चावल है, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, रोटी, सांभर, बांस की करी और मछली की करी, और फिश करी, टैपियोका, चावल। तो देखिए सही जवाब क्या हो सकता है, सोचने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख भोजन होता है इडली, चावल, सांभर, यही है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए नंबर, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से ये इसका आंसर ए नंबर है, ठीक है। और फिश करी टैपियोका चावल होगा तो ये केरल का, टैपियोका जो है केरल में उगाया, केरल का है, ठीक है। ये शकरकंद जैसा है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। और रोटी, चावल, सब्जी, आलू पराठा, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली यहाँ का हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की जो है दो, ध्यान रखिएगा, ए की जो है 2 बहनें हैं, ठीक है। तो ए की जो है, एक सेकेंड, स्टाइलस थोड़ा सा चलने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो ए की जो है 2 बहनें हैं, बी और सी, 1 सेकेंड प्लीज़। हो सकता है आप ठीक हो जाए। चलिए ए की जो 2 बहनें बी और सी हैं, ठीक है, बी और सी हैं, ए की बहनें हमें याद रखना है थोड़ी सी। और ए का जो है पति, ध्यान रखिएगा, ए का जो है, ए जो है डी का पति है, इस लिहाज से जो है ए की जो है पत्नी है वो डी है, ठीक है। ए की पत्नी है डी, मतलब हम माइनस लगा लेते हैं लड़कियों के लिए, तो ये लड़की हैं और जो कि सिस्टर हैं, ठीक है, ये वाइफ है, ठीक है, ये आदमी है, प्लस साइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिएगा, प्लस जो है पुरुष के लिए और माइनस जो है लड़कियों के लिए, तो आपको याद रहेगा कि लड़की कौन है, उसी तरीके से आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। ए का जो है पत्नी जो है डी है, उसका नाम है डी, ठीक। तो संबंध पूछा जा रहा है कि बी और सी की पुत्रियों, बी और सी की जो है पुत्रियों का जो है डी से क्या संबंध है, इनकी जो बेटियां आएंगी उससे क्या डी का संबंध क्या होगा, है ना। तो ये उनकी जो है आंटी लगेंगी, ठीक है, उनकी आंटी लगेंगी,
ये बहनें हैं, ध्यान रखिएगा, ए की जो है बहनें हैं, बी और सी, ठीक है, और बी और सी की जो है ये और सिस्टर होगी, ठीक है। तो ये बी और सी जो है बहनें हैं और ये है उसकी, तो बच्चे जो होंगे तो ये मामा और मामी लगेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मामा बच्चों के लिए जो है संबंध में देखा जाए तो ये मामा मामी लगेंगे, इनको यहाँ पे इसमें आंटी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो डी उनकी मामी लगेंगी, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से जो है किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना होती है? सूरजमुखी, मदार, आम और जैथियम। तो देखिए वायु द्वारा फैलने की जो होती है वो मदार होती है, जिसे हम आक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आक कहते हैं। ये औषधीय पौधा होता है जो आमतौर पर सूजन और दर्द कम करने के लिए, हड्डियों में दर्द कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, दिमाग में पड़े रखना है, ठीक है। तो वायु द्वारा फैलने की संभावना मदार होता है, आक इसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। औषधीय पौधा होता है, तो चीज़ें औषध, देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको लगे ये नया है, मेरे लिए नया है, या चीज़ें आपको नहीं आती, तो अगर मैंने ये चीज़ पौधा लिखा है यहाँ पे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरकों की जो है अपेक्षा जो है खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो वो क्यों की जाती है? क्योंकि खाद जो है जैव निम्नीकरण है, ठीक है। देखिए जैव निम्नीकरण है, यह खाद से एक प्रबल जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, यह खाद से जो है मृदा में जो है सूक्ष्म जो है रंध्र बनते हैं, या खाद की जो है बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, हमें इसलिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है बी और सी, ठीक है। इस देखिए आम जो उर्वरक होते हैं वो एक रासायनिक उर्वरक होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस इनमें से प्रमुख है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस ये तरीके से चीज़ें इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमज़ोर करते हैं, मिट्टी खराब कर देते हैं, है ना, और जल प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये इसलिए हम जो है खेतों में जो है खाद का प्रयोग करते हैं, जैवीय खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो पहली बात तो मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उससे बढ़ती है, और दूसरी चीज़ है कि उस जैविक खाद से जो है मृदा में जो है सूक्ष्म जो छोटे छोटे रंध्र बनते हैं, उससे छोटे छोटे जो है दानेदार छेद बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है खाद में भी कुछ कीड़े होते हैं, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन बनता है, तो जो है मिट्टी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी और सी, सेकंड नंबर, ठीक है। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों पर जो है भ्रमण करना चाहते हैं, तो आप किन स्थानों पर को चुनेंगे? देखिए आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और ये ग्लेशियर से निकलने के बाद सिर्फ आती है फिर उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड हरिद्वार जिसको कहते हैं, हरिद्वार में आपको वहाँ से शुरू होती है इसकी जर्नी। तो चलिए हरिद्वार से निकल कर के सबसे पहले पहुँचती है ये कानपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कानपुर पहुँचती है, फिर कानपुर से निकल के इलाहाबाद पहुँचती है, फिर इलाहाबाद से पहुँच कर के जो है ये वाराणसी पहुँचती है, ठीक है, वाराणसी से फिर पहुँचती है बिहार, और फिर बिहार से पहुँचती है ये कलकत्ता। तो ध्यान रखिएगा इसका समुच्चय चुनना है, तो कलकत्ता सही चुनना है। पटना, हैदराबाद में बहती नहीं है, ठीक है, दिल्ली में, कोलकाता, ठीक है। तो इसका आंसर ए नंबर है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक, ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में जो है नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का जो है सर्वप्रिय जो है भोजन इडली, बड़ा डोसा, बड़ा डोसा है, और सांभर नारियल की चटनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये किस जगह का भोजन है? देखिए तेलंगाना। तो देखिए ये साउथ का भोजन है, हमें सबको पता है कि साउथ का भोजन है, तो हमें साउथ के राज्यों को चुनना है। तो गुजरात का जो है ये नहीं है, फाफड़ा होगा यहाँ का, गुजरात का। गोवा और केरल का जो है वो क्या बोलते हैं, टैपियोका है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से चीज़ों को जो है अलग करने का प्रयास किया करिए जब भी कभी क्वेश्चन हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको शुरू करते हैं। देखिए जो है मधुमक्खी के छत्तों के विषय में जो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है हमें। एक सेकेंड, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी जो है रानी मधुमक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं, और प्रत्येक छत्ते में जो है कुछ ही नर मधुमक्खियां मक्खियां होती हैं, देखिए, ठीक है।
और छत्ते में बहुत सारी जो है काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए जो है फूलों का रस जो है एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना मतलब मधुमक्खियाँ ना हो, ठीक है, तो वो छत्ता और शहद नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नर मक्खी जो है छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये रस वाले फूलों की जो है खोजने में सहायता करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए क्या है। इसका सही जवाब है 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 2, 3 और 4। ठीक है आंसर। प्रत्येक छत्ते में जो है कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें एक बहुत सारी, इसमें देखिए बहुत सारी रानी मक्खियाँ होती है जबकि एक ही रानी मक्खी होती है, ध्यान रखिएगा। एक ही रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, और उसमें एक नर को जो है कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो शहद लाने का काम करती हैं। तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, जंगल के ज़्यादा कटने से जो है निम्नलिखित में से क्या स्थितियां संभावित होती हैं। देखिए, आसपास की जो है ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जंगल के काटने से क्या आसपास की जगह जो है ठंडी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए आसपास की जगह जो है अगर जंगल में पेड़ काट दिए जाएंगे तो धूप जो है पूरी तरीके से ज़मीन में पड़ेगी तो गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, वर्षा जल का रिसाव कम हो जाएगा। ठीक है, बारिश का जो है कम हो जाता है। और बहता जल जो है मृदा को बहा कर के लेके जाएगा, है ना। जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं। ठीक है, जड़ के माध्यम से मिट्टी को कसे रहते हैं। तो जब बाढ़ आती है उनमें तो मिट्टी कहीं बह करके नहीं जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पेड़ लगाइए, घास लगाइए अपने आसपास। अब अगर आप घास लगाएंगे तो जो आप अपने घर के आसपास जो है वायु प्रदूषण देखते हैं, वायु प्रदूषण कहने का मतलब है जो धूल दिखती है आपको, वो इसी वजह से होती है कि हमारे आसपास जो है घास नहीं होती है। और घास नहीं होती तो वो मृदा को पकड़े रहती है, घास पकड़े रहती है मृदा को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो मृदा के लिए बहा के जल जो है मृदा को बहा कर ले जाएगा, ये भी सही है। और भूमिगत जो जल का स्तर बढ़ जाएगा। अगर पेड़ कट जाएंगे तो भूमिगत का जल का स्तर जो है गिरने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब बारिश ही नहीं होगी तो फिर कैसे बढ़ेगा। तो 2 और इसका आंसर है 3। ठीक है, इसका 2, 3 भूमिगत जल, भौम जल का जो है स्तर बढ़ जाएगा। इस सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हमें इसका आंसर 2 और 4 ऑप्शंस जो है यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसका 2 और 3 होगा। ठीक है, आंसर ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी जो है 144 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे में तय करती है। देखिए, ठीक है, 2 घंटे में तय कर रही है। तो ट्रेन चाल देखना है। तो 144 बटे जो है चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें सबको पता है। ठीक है, तो समय दिया है 2 घंटे। इसको अगर हम 2, 7 और 2, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है जर्नी है। ठीक है, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो कि मीटर पर सेकंड में दिया है तो 72 गुणे 5/18 में से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता होगा कि किलोमीटर पर सेकंड को जो है हम उसमें चेंज करते हैं। तो इसका आंसर है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर को याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल ब्रास के जो है विषय में जो है पीतल जिसे कहते हैं उसके निम्न में से कौन सा कथन सही चुनना है। ये एक तत्व है, ये एक यौगिक है। कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। कॉपर और टिन का जो है सामग्री मिश्रण है। तो देखिए, पीतल जो होता है वो कॉपर और जस्ता से मिलने से बनता है, जिसमें जस्ता की मात्रा जो होती है 25 से 30% होती है। ठीक है, ये इसके मिलाने से जो होता है पीतल मजबूत हो जाता है। ठीक है, एक पीतल एक तरीके से मजबूत धातु होती है। ठीक है, और नॉन मतलब एक तरीके से जहरीली भी नहीं होती है। तो आमतौर पे इसको जो है आमतौर पे लोग जो है खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्लेट, इसको नहीं खाते इन द सेंस प्लेट, इसके प्लेट में खाना खाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से जो भी बताया जा रहा है वो सब इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि कॉपर और जिंक का ही मिश्रण बताया जाए, उसके जगह और भी कुछ ऑप्शंस बताए जा सकते हैं कि पीतल का जो है वो टॉक्सिक होता है, इसका जो है इसको जो है खाने के लिए प्लेटें बनाने के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पर आप लोग आंसर लगा देंगे, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मधुबनी जो है राजस्थान के जैसलमेर विशेष रूप से प्रचलित कला है। इसमें जो है चित्रों को उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या सही जवाब है। देखिए, तो मैंने पहले ही कहा था मधुबनी जो है चित्रकला जो है वो क्षेत्रीय चित्रकला है और ये नेपाल बिहार के आसपास के जो है क्षेत्रों में ज़्यादा फेमस है। ठीक है,
तो ये राजस्थान का नहीं है, इसका मतलब ए गलत है। और इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, चावल के कलर का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसमें नील का इस्तेमाल किया जाता है और अन्य फूलों के जो है फूलों को मिला करके उसके रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जामुन आप देखिए, जामुन के जो है रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ये नेचुरल रंग जहाँ से भी निकले उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे के दिए गए 3 राज्यों के समूह को चुनना है जिसके जो है सभी राज्यों के समुद्र जो है तट अरब सागर में स्थित है। अब देखिए अरब सागर के जो है तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो हैं, तो देखिए अरब सागर की स्थिति ये है, इंडिया का नक्शा, दक्षिण राज्यों का स्थिति है। तो अरब सागर की जो है, अरब सागर यहाँ है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है और ये सभी क्षेत्र जो है हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ज़रूरी है। तो इस क्षेत्र में जो है से देखिए अब गोवा जो है यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम देखें तो गोवा है, फिर आ जाता है केरल आ जाता है। ठीक है, गोवा, केरल जो है जिसे कहते हैं गुजरात भी है। ठीक है, और महाराष्ट्र भी है। ठीक, उसके नीचे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो इस चीज़ को देखिए, तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा चीज़ें। ये अरब और हिंद महासागर का हिस्सा है जो भारत के है पश्चिमी क्षेत्र में है। मैंने आपको उसकी स्थिति दर्शा दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राज्य है और एक तरफ व्यंजन दिए हुए हैं, उनको देखना है और समझना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा का जो है बाजरा खिचड़ी है और झारखंड का महुआ रोटी है और मेघालय का जो है तुंगताप, जैसे मछली की चटनी कहते हैं, ये तुंगताप याद रखिएगा, नाम ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस में। अभी यहाँ पर मछली की चटनी दे दी है, कहीं तुंगताप ही देंगे। ठीक है, केरल में जो है लिट्टी चोखा, तो हम सभी को पता है लिट्टी चोखा जो है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार में खाया जाता है, बिहार का जो है प्रसिद्ध जो है भोजन है। और केरल का जो होता है वो टैपियोका है। ठीक है, केरल का जो है टैपियोका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है और बाकी सभी चीज़ें सामान्य हैं। एक शिक्षक जो है प्रोटीन की अवधारणा को स्पष्ट करने के जो है उद्देश्य से 3 सही और एक गलत कथन जो है बोर्ड पर लिखकर शिक्षार्थियों से गलत कथन जो है छांटने को कहता है उसके द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन में करीब 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो खाने को जो है जो शरीर जो पचाने में जो है आपको प्रोटीन को पचाने में जो है सहायता प्रदान करता है और शरीर को जो है पोषण देने में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन जो है मांस पेशियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन एकमात्र जो स्रोत है, देखिए एकमात्र स्रोत जो है जंतुओं का मांस है। ठीक है, जीव जंतुओं का मांस है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूध से मिलता है प्रोटीन, पनीर से मिलता है प्रोटीन, है ना, तो ध्यान रखिएगा। प्रोटीन जो है और जो है दाल से मिलता है प्रोटीन, अगर दाल खानी चाहें, है ना। सोयाबीन से मिलता है प्रोटीन, सोयाबीन में सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है कार्बनिक पदार्थ है, तो देखिए इसका एक गलत हो गया है और 1, 3, 4 सही है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है गलत है, वो 3 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय ने जो है राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बालकों के शैक्षणिक भ्रमण, ध्यान रखिएगा, भ्रमण के लिए योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बालकों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? हम क्या सोचते हैं कि भ्रमण करने के बाद बच्चे किस तरीके से बिहेव करें। ठीक है, तो चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का जो है अवलोकन करना चाहिए या उन्हें आनंद उठाना चाहिए या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। भ्रमण करते वक्त टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए, है ना, जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं उसको टिप्पणी दर्ज के लिए अपनी कॉपी डायरी में लिखें। बाकी बालकों मतलब अपने जो है ग्रुप के साथियों के साथ डिस्कस करें उस पर, है ना, और वो अपने टीचर से कोई अगर चीज़ पूछना चाहे तो उससे पूछे। तो देखिए इसका सही जवाब यहीं पर मिल गया है, इसका सही जवाब सी नंबर है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, यदि उनका कोई प्रश्न हो तो दर्ज कर लेना चाहिए। घर पहुंचने के बाद देखिए अभिभावक से पूछना चाहिए। जब भ्रमण में टीचर ले जा रहा है तो अभिभावक से क्या पूछना चाहिए? वो तो टीचर से पूछना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी गलत जवाब है। सही, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिए, उसको क्वेश्चंस को जो है प्रकृति को, नेचर को समझने का प्रयास कीजिए, आपको आंसर ऑटोमेटिक जो है मिल जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल मॉडरेट से भी सिंपल होते हैं। क्वेश्चंस की जो है प्रकृति जो है, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़े फॉर्म में, बड़े रूप में दिया जाता है। देखिएगा इस बार क्वेश्चंस जो है इससे भी बड़े देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चंस में जो है थोड़ा सा आप जो है टिक कर नहीं पाते, पढ़ने में दिक्कत होती है, कई बच्चों को जो है समझ नहीं आता है ना, तो चीज़ों दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऑफलाइन में जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑफलाइन से हर कोई जो है कंफर्टेबल होता है देने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां जो है शामिल करने का जो है मूल उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सा इसमें से मूल उद्देश्य नहीं है।
तो सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, क्या ये नहीं है? पहेलियाँ जो है व्यक्ति में जो है सृजनात्मकता का विकास करता है, ठीक है, उत्सुकता का विकास। जब आपसे कोई पहेली पूछता है तो आप ना उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, मानसिक कल्पना शक्ति के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, आप उत्सुक होते हैं चीज़ें, है ना, वो चीज़ें। तो ये तो है शामिल। बच्चों में जो है आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास होता है, बताइए इसका, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं एक बार आगे, ठीक। और उसके बाद ठीक है, और बच्चों में जो है तर्कना शक्ति का, तर्क शक्ति का विकास होता है, या बच्चों के मस्तिष्क को जो भ्रमित करना होता है और भ्रम का आनंद उठाने देना होता है। देखिए इसका सही गलत जवाब यही है, ठीक है, बाकी सभी जो है इसका सही जवाब है, ठीक। कक्षा में जो है गतिविधि से छात्रों में जो है तर्क शक्ति बढ़ती है, और विषयों को जो है तर्क की जो है कसौटी पर रखने का जो है कौशल कौन सा होता है? तो देखिए हम जब कक्षा में जो है गतिविधि कराते हैं तो उससे बच्चों में जो है तर्क शक्ति बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, उससे बच्चों में जो है तर्क शक्ति बढ़ती है। और विषयों के जो है तर्क की कसौटी पर रखने का कौन सा कौशल बढ़ता है व्यक्ति में? तो देखिए निर्देश प्रश्न पूछने वाला कौशल बढ़ता है, या चार्ट बनाने का कौशल बढ़ता है, या वाद विवाद। तो जब हम तर्क शक्ति बढ़ाते हैं गतिविधि के माध्यम से तो बच्चों में जो है वाद विवाद का जो है कौशल बढ़ता है। वाद विवाद जो है प्रतियोगिता में भाग लेकर के जो बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, एक दूसरे के जो है तुरंत क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इससे बच्चे जो है सोच, एक बेहतर सोच का विकास होता है, बहुत जल्दी उनको जो है क्विक आंसर देने की क्षमता का विकास होता है ना। और इस तरीके की चीज़ें जो है जो दिमाग को तेज करे ना, उनका बच्चे धीरे धीरे उनका IQ लेवल भी एक तरीके से बढ़ने लगता है, ठीक है। तो वाद विवाद बहुत हद तक जो है अच्छा होता है, ठीक है, बच्चे की जो है मानसिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। अंकित के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा जो है उपयुक्त, सर्वाधिक जो है उपयुक्त है? देखिए उद्देश्य कौन सा सर्वाधिक जो है उपयुक्त है? तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यहीं पे गलत कर दिया जाता है। अभिभावकों को संतुष्ट करना है, तो टीचर या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को जो है प्रशिक्षण दिलाना है, या बच्चों के अंदर जो है सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना है, उसका सृजनात्मकता का विकास करना है। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो देखिए इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चों के अंदर, शिक्षार्थियों के अंदर क्रिएटिविटी का विकास करना है हमारा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय की कक्षा में जो है विद्यार्थियों में शोध जो है कार्य से संबंधित दक्षताओं का जो है विकास करने हेतु, कार्य का चुनाव करने हेतु एक शिक्षक जो है पाठ का चुनाव करेगा, ठीक है। तो कौन सा पाठ का चुनाव करेगा? तो देखते हैं, देखिए जिससे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करे ऐसे चीज़ें पढ़ाएगा टीचर, या जिसे वो सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, टीचर वो सोचता हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आज पढ़ाऊंगा यही, ठीक है, या फिर टीचरों को जो बच्चों को पसंद हो वही पढ़ा दूंगा। जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या और उनके कक्षा के पाठ्यक्रम के भाग हो, है ना, जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो और उनका जो है पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस का हिस्सा भी हो तो वो पढ़ाएगा, या पाठ्यक्रम में दी गई जो है पाठ्य सामग्री में से कोई एक निर्धारित समय में पूरा करने का उद्देश्य से पढ़ाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब है C नंबर, ठीक है। अगर आपने जो है हमारा जो है नकारात्मक और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है, टैग वर्ड्स वाला वीडियो नहीं देखा है, आप तो जा करके वो देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपसे मैं वादा करता हूँ कि वो अगर आपने वीडियो सही से देख लिया, ठीक है, बिना स्किप किए, बिना कुछ आगे बढ़ाए और ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया, तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि 30 में से आप 30 क्वेश्चंस करने की क्षमता रखेंगे। उस टैग वर्ड में एक एक टैग्स की जानकारी है कि किन टैग्स के टैग अगर आपको दिख जाए, वो वर्ड वहाँ पे नकारात्मक और सकारात्मक वर्ड दिख जाए तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, वही होगा इसका आंसर, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप जा कर के मेरे टैग वर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आप जो है प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है EVS की प्लेलिस्ट एक ही प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, और वहाँ पर जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा और कमेंट में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप वीडियो जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है पाठचर्चा जो है शब्दावली की किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में जो है प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जो है जाने वाली जो है विषय वस्तु। तो देखिए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो है प्रतिदिन क्या अनुभव कर रहे हैं इसके बारे में जो है चर्चा, शब्दावलियाँ जो है प्रयोग की जाती है, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर A नंबर है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि का अपनाना चाहिए, किस विधि को अपनाना चाहिए। तो देखिए, भाषा और विज्ञान को समेकित करना है, इस तरीके की भाषा का अपनाना है, या वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना है, या जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र की समानताएं ज्ञात करना है, ठीक है, या तथ्यों सिद्धांतों के संबंध स्थापित करने हैं। तो देखिए, जो किस विधि को अपनाना चाहिए वो है ऐसी भाषा का अपनाना चाहिए, सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, विज्ञान से संबंधित भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, तार्किक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चों को समझ में आए। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक जो है भाषा का इस्तेमाल हमें किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों के दृष्टि से नहीं करना है, इसको कट कर दीजिए तुरंत। बाकी सरल और विज्ञान जैसे शब्दों का, तार्किक शब्दों का इस्तेमाल करना है, पर वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ समझाने लगो, है ना, बच्चे को जो है, छोटे से बच्चे को, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी, पारिभाषिक शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आज के जो है क्वेश्चंस में बस इतना ही। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं, कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस जो अक्सर जो है रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, रिपीट होने वाले, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए, मैं आपको डेली जो है 30 क्वेश्चंस कराता हूँ, वो 30 क्वेश्चन जो है आधे घंटे में मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। मैं दूसरे चैनल्स की तरह मैं 1.5 घंटे का एक वीडियो नहीं बनाता, ताकि आप बच्चों का समय वेस्ट ना हो। जितने 1.5 घंटे में आप 2 वीडियो और देख लेंगे, ठीक है। तो मैं चीज़ों को ध्यान रखता हूँ, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, ठीक है। पेपर्स जो है डेली आपके लिए डेली डाले जाते हैं, आप देखिए जा करके हमारे चैनल में। मैं आपको डेली जो है पेपर्स जो है जितने भी इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें एक एक करके जो है आपको शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड जो है आपके लिए वीडियो, स्पेशली आपके लिए वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। 50 लाइक्स का आज का टारगेट था, उसे ज़रूर पूरा करिएगा। धन्यवाद।